Okay. Uh, well, yesterday, I mean the day before yesterday. Yesterday was a holiday. On the occasion of Gandhi Jayanti, Dashera, it was a melodious day actually. Three festivals were combined together: Dhammachakra Pravartan Din, Dashera, and Gandhi Jayanti. But the day before yesterday, I taught you something about degrees of adjective. Once again, I will repeat that topic along with the previous year question, because it is such an important topic which you need to revise again and again in order to score good marks in your examination. वेल आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के एक दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उनको डिस्कस करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद फिर हमें ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, पैराजम्बल्ड, ऐसे दो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, ये भी डिस्कस करना है। तो आज हम देखते हैं नाउन के बारे में। क्या देखेंगे? नाउन के बारे में। तो टुडे एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट नाउन, नाउन के कॉमन एरर्स क्या क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन हमने लिया है, फिर इंपॉर्टेंट आता है एडवर्ब। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी एडवर्ब क्या है, रेगुलर एडवर्ब क्या है वो, और कंजंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अलॉन्ग विद देयर कॉमन एरर्स। अब देखते हैं दोस्तों नाउन के बारे में। सबसे पहले नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम गिवन टू एनीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग। किसी भी लिविंग थिंग को या नॉन लिविंग थिंग को जो नेम दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो नाउन ये बेसिकली क्या होता है? नेम वर्ड होता है। क्या होता है? नेम वर्ड होता है। अब वो किसी भी लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग थिंग को, टेंजिबल या इंटेंजिबल थिंग को दिया जाता है। टेंजिबल का मतलब होता है द थिंग विच कैन बी सेंस्ड, स्मेल्ड एंड टच्ड, जिसे आप छू सकते हो। और इनटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। दैट अ पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एन इनटेंजिबल थिंग। अब देखिए नाउन या नेम वर्ड होता है। अब नाउन के क्या होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के अलग अलग क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। पहला जो नाउन का प्रकार होता है उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर हम कॉमन एरर पे जाते हैं। पहला आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम सामान्य नाम भी कहते हैं। समझने के लिए मैं आपको ये नाम देता हूँ। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एनीथिंग इन कॉमन। जैसे मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ। हमने लिया उदाहरण कार। क्या लिया है? कार। ऐसा हमने उदाहरण लिया है, कार। अब ये जो कार है, तो कार मतलब जिसमें लोग बैठ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, उस व्हीकल को हमने कार कह दिया। अब हमने ये थोड़ी कहा ये महिंद्रा की कार है, टाटा की कार है, सुजुकी की कार है। हैव वी मेंशन्ड अ पर्टिकुलर नेम हियर? नो। हमने जस्ट सिर्फ यहाँ पे कार का नाम यहाँ पे ले लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार जो है ये कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या होता है? कि किसी भी सिमिलर चीजों के ग्रुप को आप जो भी नाउन देते हो, नाम देते हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। सो कॉमन नाउन इज अ नेम और अ नाउन given to a group of people, पर्सन और थिंग्स इन कॉमन। व्यक्तियों के, वस्तुओं के, प्लेसेस के या एनिमल्स के कॉमन समूह को जो आप नाम देते हो उसे क्या कहा जाएगा? कॉमन नाउन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कॉमन नाउन उसे हम कहते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। अब जैसे कार है, कार, कार क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हमने ये कहा महिंद्रा कार, तो ये क्या हो गया? एक स्पेसिफिक नाउन हो जाएगा। हमने कहा है क्लास, सर मैं क्लास अटेंड करता हूँ। क्लास मतलब ऐसी चीज जहाँ आप जाते हो, चीजों को पढ़ते हो, ये होता है क्लास। तो क्या क्लास ये कॉमन नाउन है? यस ऑफ कोर्स क्लास कॉमन नाउन है। लेकिन आपने अगर कहा इंग्लिश क्लास, मैथमेटिक्स का क्लास, मराठी का क्लास, हिस्ट्री का क्लास, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यह आपको समझना है वहां पे। उसके बाद में हम जैसे प्लेसेस का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, प्लेस का, जैसे प्लेस है, कोई भी प्लेस है, जैसे हम कहते हैं होटल। होटल मतलब क्या? उपहार गृह, जहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो? खाना खा सकते हो। अब देखिए होटल का मतलब है अ प्लेस वेयर यू कैन ईट एंड स्टे, उसको हम होटल कह सकते हैं। अब अगर मैंने पर्टिकुलर होटल कहा, द ताज होटल, द ओबेराय होटल, ओके, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। लेकिन होटल मतलब ऐसी प्लेस जहाँ आपको खाने को मिलेगा,
वो जहाँ आप अपना पेट भर सकते हो, स्टे कर सकते हो, वो होता है हॉटेल। ठीक आहे, तो ये होता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन म्हणजे काय की एखाद्या व्यक्तींच्या, प्राण्यांच्या, वस्तूंच्या समूहाला दिलेलं एकत्रित नाव म्हणजे काय, कॉमन नाउन हम उसे कह सकते हैं. कॉमन नाउन के बाद दूसरा जो नाउन का टाइप्स है उसे कहा जाता है प्रॉपर नाउन. क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर नाउन, किसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउनला आपण म्हणतो विशेष नाम, स्पेसिफिक नाउन. नाउ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन और अ नेम गिवन टू एनीथिंग इन प्रॉपर, एनीथिंग इन स्पेसिफिक. किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को या किसी भी प्लेस को जो आप स्पेसिफिक नाम देते हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे. जैसा आपने उदाहरण ले लिया यहाँ पे, अब एक उदाहरण देता हूँ. जैसे टीचर, टीचर माने शिक्षक, पढ़ाने वाला या पढ़ाने वाली, ये क्या है, कॉमन नाउन है. लेकिन अगर आपने कहा आवर टीचर, आवर टीचर मिस्टर मनोज, आवर टीचर मिस्टर मनोज, ऐसा आपने क्या लिया है, उदाहरण लिया है, आवर टीचर मिस्टर मनोज. तो यहाँ पे ये मिस्टर मनोज क्या हुआ दोस्तों, एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है. टीचर इज ए कॉमन नाउन एंड मिस्टर मनोज इज ए प्रॉपर नाउन, ये आपने लिखा. आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, द ताज होटल, द ताज होटल. तो द ताज होटल क्या है, एक स्पेसिफिक होटल का नाम है. ठीक है, हम उदाहरण लेते हैं अकेडमी. जैसा अकेडमी का मतलब क्या है, जहाँ पे अलग अलग कोर्सेस पढ़ाए जाते हैं. कोई भी अकेडमी हो सकता है, चाणक्य अकेडमी हो सकता है, कौटिल्य अकेडमी है, स्पॉटलाइट है, कोई भी अकेडमी का आप नाम ले लो. लेकिन अगर मैंने कहा द CRG अकेडमी, तो CRG अकेडमी ये क्या है दोस्तों, प्रॉपर नाउन है. मैंने एक अकेडमी का क्या है, प्रॉपर नाउन लिया है. कोई भी प्लेस है, प्लेस म्हणजे ठिकाण, कोई भी प्लेस है. बट अगर मैंने पुणे का नाम लिया, फॉर एग्जाम्पल पुणे सिटी, सिटी ये कॉमन नाउन है. कोई भी शहर, ये हो गया शहर का कोई भी नाम, कॉमन नाउन. पुणे सिटी ये क्या है, एक शहर का स्पेसिफिक नाउन है. तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन. क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी भी स्पेसिफिक वस्तुओं को, स्पेसिफिक व्यक्ति को या स्पेसिफिक चीजों को हम जो नाम देते हैं, दैट नाउन इज नोन एज कॉमन प्रॉपर नाउन. इज दिस क्लियर, ओके. तीसरा जो नाउन का प्रकार होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन. इसको हम कहते हैं समूहवाचक नाम. अच्छा, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होगा, कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ कलेक्शंस. जहाँ पे क्या होता है, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, जानवरों का या प्लेसेस का कलेक्शन होता है. मतलब जहाँ एक से ज्यादा लोग आ जाएंगे ना, उसे हम कलेक्शन कहते हैं, दो से ज्यादा लोग. जैसे टीम है, टीम. अब मान लो, एक उदाहरण ले लो, हम लोगों को क्रिकेट खेलना है. क्रिकेट टीम में आप हो और मैं हूँ, हम दो ही लोग हैं. तो क्या हम टीम कह सकते हैं, नहीं. लेकिन क्रिकेट के टीम में 11 खिलाड़ी चाहिए. अब हम टोटल मिलके 11 खिलाड़ी है, तो हम क्या कह सकते हैं, सर आवर टीम इज द बेस्ट टीम. तो हमने क्या किया, टीम. टीम का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स है. ऐसा फैकल्टी कहते हैं, फैकल्टी. फैकल्टी मतलब कलेक्शन ऑफ टीचर. ऐसा हमने उदाहरण लिया. दूसरा हम वहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आर्मी है, आर्मी. आर्मी क्या है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, है ना. अलग अलग सोल्जर्स का जो कलेक्शन है उसे हम क्या कह सकते हैं, आर्मी उसे कह सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है वहाँ पे, व्हाट आर दिस, दीज आर दी, दीज आर दी कलेक्टिव नाउन. ठीक है. अब एक चीज मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ाई थी. आफ्टर कलेक्टिव नाउन which form of the verb should be used, singular or plural, singular verb form. ठीक है. लेकिन if the collective noun is pluralized, अगर आपने collective noun को ही pluralized कर दिया है तो फिर वहां पे क्या आएगा, वहां पे verb का plural. जैसे टीम आएगा, टीम. टीम, any team plays well after practicing hard. टीम कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर वर्ब. बट अगर मैंने कहा एनी टीम्स प्ले वेल आफ्टर प्रैक्टिसिंग हार्ड, so collective, after collective noun you need to use the singular form of the verb. But if the collective noun is itself pluralized, then I want you to use the plural form of the verb. आया समझ में, ओके. तो ये कलेक्टिव नाउन होता है. ठीक है, ये देखा हमने. अब जैसा जूरी है, जूरी, जूरी का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ जजेस.
आपण वेगवेगळे न्यायालयीन निकाल पाहतो. तो जब कोर्ट के अलग अलग क्या कहेंगे हम उसे जजमेंट, कोर्ट के अलग अलग जजमेंट आते हैं, जैसे राम मंदिर का जजमेंट, तो 6:1 मतलब 6 जज फेवर में, एक जज अपोजिट में, 4:3, 4 लोगों का कहना है कि ऐसा ये पॉजिटिव होना चाहिए, 3 का ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना जूरी में जो नाउन है ये कलेक्टिव नाउन, नॉर्मली कलेक्टिव नाउन के बाद आपका वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन कलेक्टिव नाउन के इंडिविजुअल मेंबर को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तब आपका वर्ब कैसे आना चाहिए, प्लूरल ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं ये कहता हूं यहाँ पे द जूरी इज डिवाइडेड, द जूरी, हाँ क्यों ऐसा ले सकते हैं, has decided, sorry not has, the jury have decided their opinion, और द जूरी हैव मेड देयर ओपिनियन, डिसाइडेड के जगह पे मेड ले सकते हैं। तो जूरी के बाद में हमने हैव क्यों किया प्लूरल, बिकॉज जूरी में जो अलग अलग जजेस है, इंडिविजुअल मेंबर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमने क्या यूज किया, हैव वहाँ पे यूज किया है। ठीक है, ये देखा हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में। अब दूसरा जो नाउन है कलेक्टिव नाउन के बाद वो कौन सा आता है, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के बाद जो नाउन आता है उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भाववाचक नाम भी कहा जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं, ये पहली चीज ध्यान रखना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑलवेज इनटेंजिबल इन नेचर, दे आर ऑलवेज इनटेंजिबल, वो हमेशा इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि जिसे आप आंखों से देख नहीं सकते, जिसे आप अपने हाथों से टच नहीं कर सकते, जिसका आप नाकों के द्वारा स्मेल ले सकते हो, क्या नहीं। तो इंटेंजिबल का मीनिंग क्या होता है, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप स्मेल नहीं कर सकते, हाँ जिनको आप क्या कर सकते हो, ओनली क्या कर सकते हो, ओनली फेल्ट, इन नाम को खाली क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। म्हणजे असे नाम ज्याला तुम्ही स्पर्श करू शकत नाही, ज्याला उघड्या डोळ्यांनी बघू शकत नाही, पण त्या नामाला मात्र तुम्ही काय करू शकता, आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल नाउन कहते हैं। और वो इंटेंजिबल नाउन क्या होते हैं, ऍब्स्ट्रॅक्ट नाउन होते हैं, म्हणजे त्या नामामधून फक्त भाव व्यक्त केला जातो। काय व्यक्त केला जातो, भाव। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, ब्रेवरी, ब्रेवरी, अब ब्रेवरी म्हणजे बहादुरता, शौर्य। आता एखाद्याने खूप शौर्य गाजवलं, मग छत्रपति शिवाजी महाराज शोड एन एक्सेम्पलरी ब्रेवरी ड्यूरिंग मुगल वॉर और ड्यूरिंग मराठा वॉर, तो हमने उनकी ब्रेवरी को हम छू सकते हैं, नहीं। हम आंखों से देख सकते हैं, नहीं, पर उनकी ब्रेवरी को महसूस कर सकते हैं हम। ऐसा लव है, लव, हेट, एंगर, गुस्सा है किसी का, मैं आपके गुस्से को पकड़ सकता हूँ, रुको पकड़ता हूँ, आपको गुस्सा आ गया है ना, नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, आपने गुस्से में कुछ बोला, वो महसूस हो गया। उसके बाद में फ्रीडम है, जस्टिस है, ऐसे अलग अलग नाउन है, जैसे जस्टिस है, फ्रीडम है, ठीक है, सैक्रिफाइस है। तो ये ऐसे कुछ नाउन है, इन नाउन को हम क्या करते हैं, फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन इन नाउन को हम ना आंखों से देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, नाइदर दिस नाउन कैन बी स्मेल्ट, और ना ही इन नाम को हम सूंघ सकते हैं। ऐसा क्या आता है, उदाहरण। तो ये आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गॉट इट, अंडरस्टूड, ओके। अब देखिए उसके बाद में जो नाउन आता है उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होगा, देखिए मटेरियल से वस्तुएं बनाई जाती है। जैसा अब ये पानी की बोतल यहाँ पे दिखती है, ये किससे बनाई गई है, प्लास्टिक से बनाई गई है। ये मैंने शर्ट पहना है, इससे बना है, कॉटन से बना है, तो कॉटन क्या हो गया, इसका मटेरियल हो गया। ये पोडियम है, पोडियम किससे बना है, वुड से बना है, वुड क्या हो गया, मटेरियल हो गया। गोल्ड है, गोल्ड से आप क्या बनाते हो, ज्वेलरी बनाते हो। क्या बनाते हो, ज्वेलरी। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा,
ज्वेलरी या ज्वेलरी, व्हाट डू यू थिंक? ज्वेलरी, एक बार हम चेक कर लेते हैं। मतलब ज्वेलरी, एक मिनट चेक करते हैं। ज्वेलरी, अब देखिए ये इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ऐसा है, यहाँ पे पहला जो जू है ना उस पे स्ट्रेस है, जू अ लरी, री जो है वो साइलेंट है, ठीक है। तो ये कैसे आता है? ज्वेलरी, के डबल ओ एल आर डबल ई, ज्वेलरी। ज्वेलरी क्या आएगा? ज्वेलरी, जो ज है ना उस पे स्ट्रेस है, ज्वेलरी, ज्वेलरी। ये जो अ है ना यहाँ पे क्या है? ये साइलेंट है। क्या है? यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। ये हमको क्या करना है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्वेलरी क्या है? इट इज नॉट ज्वेलरी, इट इज ज्वेलरी, 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 अ पीस ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी, असाइलेंट ज्वेलरी, ज्वेलरी, ठीक आहे, नॉट ज्वेलरी, ज्वेलरी, ठीक आहे. आपण बऱ्याचदा ज्वेलरी स्टोर्स म्हणतात खूप लोक, बट इट इज ज्वेलरी स्टोर्स. ओके, चलिए, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन याद करना है, ठीक है. तो मटेरियल नाउन माने क्या? मटेरियल आर द थिंग्स, और मटेरियल आर द सब्सटेंसेस फ्रॉम विच डिफरेंट थिंग्स आर मेड. मटेरियल माने ऐसा पदार्थ जिससे अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है. अब जैसा हम उदाहरण लेते हैं कि ये पानी की बोतल है, दिस इज अ वाटर बॉटल, दिस वाटर बॉटल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. ये कहाँ से बनी है? प्लास्टिक से बनी है ना. प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है. मुझे मटेरियल, अब ये प्लास्टिक की बोतल जो बनी है वो प्लास्टिक से बनी है, तो उसको मटेरियल नाउन कहेंगे. जैसा कोई ज्वेलरी है, चांदी की ज्वेलरी हो सकती है, सोने की ज्वेलरी है, जैसा गोल्ड है, तो गोल्ड क्या हुआ? मटेरियल नाउन है. प्लैटिनम की भी ज्वेलरी आती है ना, ये शादी ब्याह में लोग पहनते हैं, महंगा आता है काफी वो प्लैटिनम का भी. प्लैटिनम का खड़े, डायमंड है, डायमंड का, डायमंड का हार वगैरह वगैरह, है ना. ब्लैक मनी कमाने वाले लोग जो है ना वो ज्वेलरी वुलरी खरीदते हैं, ठीक है. तो प्लैटिनम है, उसके बाद में डायमंड है. तो ये जो सारी चीजें है ना, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मटेरियल नाउन, क्योंकि इन्हीं मटेरियल से क्या बनाया जाता है? वस्तुएं बनाई जाती है, ठीक है. ये देखा हमने मटेरियल नाउन. फिर उसके बाद में क्या नाम है? उसके बाद में नाउन का टाइप आता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन. देन कम्स कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन का मतलब होता है संयुक्त नाम. कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? टू और मोर देन टू नाउन्स when combined together and act as a single noun. मतलब दो या दो से ज्यादा नाउन एक जगह आकर सिंगल नाउन ही तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं. क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन उसे कहते हैं, ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है. अब कंपाउंड नाउन जो है ये तीन अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है. पहला जो इसका टाइप है उसे कहते हैं ओपन कंपाउंड नाउन. दूसरा जो टाइप है उसे कहते हैं क्लोज कंपाउंड नाउन. और तीसरा जो है उसे कहते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन. क्या है? एक है पहला क्लोज कंपाउंड नाउन, ओपन कंपाउंड नाउन, क्लोज कंपाउंड नाउन, एंड थर्ड वन इज हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन. ऐसे तीन अलग अलग क्या है? नाउन होते हैं यहाँ पे, ठीक है. ये देखा हमने अलग अलग नाउन के प्रकार. ओपन कंपाउंड नाउन का मतलब क्या है? दो अलग अलग वर्ड है, दोनों के बीच में हम स्पेस देते हैं यहाँ पे. जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस. देखिए पोस्ट अलग नाउन है, ऑफिस अलग नाउन है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है, तो ये हो गया ओपन कंपाउंड नाउन. और आता है पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन, दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है. पुलिस अलग है, स्टेशन अलग है, ठीक है. ये हमने किया है. और क्या आता है? बस स्टॉप, बस स्टॉप, ये क्या हो गया? कंपाउंड नाउन, ओपन कंपाउंड नाउन. क्लोज कंपाउंड नाउन, दो अलग अलग नाउन है, दोनों का उच्चार एक ही समय होगा, एक ही मीनिंग होगा, विदाउट गिविंग स्पेस इन देम. कौन सा नाउन है? क्लासरूम, क्लास रूम. क्लास और रूम, क्या दोनों में स्पेस है? नो. और एक नाउन बताइए आप कोई. बेडरूम, वेरी गुड, बेडरूम. ओके, और
क्लोज अप, क्लोज अप पेस्ट आता है ना, क्लोज अप वाला, क्लोज अप। ठीक है, और बताओ, दिमाग चलाओ थोड़ा। रेस्ट रूम, नोटबुक, वेरी गुड, नोटबुक। और क्या आता है? रेस्ट रूम, है ना, रेस्ट रूम। रेल्वे स्टेशन पे रेस्ट रूम होता है, आरामदायी कक्ष, चला शयन कक्ष म्हणतो आपण त्याला. वॉशरूम, वेरी गुड, वॉशरूम, यस। उसके बाद और क्या आएगा? बहुत सारे नाम है जो क्लोज कंपाउंड। अब आते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन दो या दो से ज्यादा नाउन है एंड दे आर ज्वाइंड बाय अ हाइफन, हाइफन से ज्वाइन करते हैं उनको, वो होते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? मदर इन लॉ, as soon as I see my mother in law when I lost my temper, तो है ना, no sooner did I see my mother in law than I lost my temper, ठीक है, मदर इन लॉ। फिर उसके बाद में क्या आता है? डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, ये आता है। उसके बाद में वेल नोन, ही इज अ वेल नोन पर्सन। और क्या आता है? काइंड हार्टेड, सर ही इज ए वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, ये भी हम यहाँ पे लेते हैं ना, काइंड हार्टेड, ये भी क्या हो गया? हाइफनेटेड नाउन है। क्या है? हाइफनेटेड नाउन है। तो ये क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन के तीन अलग अलग प्रकार होते हैं, ओपन कंपाउंड नाउन, क्लोज कंपाउंड नाउन, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। फिर उसके बाद में जो नाउन होता है उसे कहते हैं जेंडर स्पेसिफिक नाउन। जेंडर स्पेसिफिक नाउन, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर स्पेसिफिक नाउन? कैन यू गेस? सी, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, दे टेल अस समथिंग अबाउट द जेंडर। जो नाउन हमें आइदर मेल या फीमेल जेंडर के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जेंडर स्पेसिफिक नाउन। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं आपको। अब जैसा हमने लिया है काउ, काउ मतलब फीमेल जेंडर है। वही हम ऑक्स या ऑक्सेन लेते हैं तो वो क्या है? मेल जेंडर है, ठीक है। सन क्या है? मेल जेंडर। वही डॉटर क्या है? फीमेल जेंडर, ठीक है। आया समझ में? जैसे हम कहते हैं हेडमास्टर, हेडमास्टर क्या है? मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा है हेड मिस्ट्रेस, ठीक है। पोएट, पोएटेस, पोएट, पोएटेस, ये भी आता है। और क्या आता है? जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस। और क्या आएगा? फादर, मदर, ओके, ये नाम आते हैं। अब ये होते हैं जनरली क्या होते हैं? जेंडर स्पेसिफिक नाउन। बट नॉर्मली when you communicate, I mean when you do your speaking in English, you need to use gender neutral word। जैसे कि हम कहते हैं ना एक्टर है, अब एक्टर आप लेडीज के लिए भी बोल सकते हो, जेंट्स के लिए। जैसे काजल अग्रवाल है, वो अगर बोलो वो हाय सदगुरु, माय नेम इज काजल अग्रवाल एंड आई एम एन एक्टर, एक्टर उसने बोला तो भी चलेगा। आई एम एन एक्टर बिकॉज शी इज अ फीमेल। नॉर्मली एक्ट्रेस यूज किया जाता है, टीचर है, टीचर, तो टीचर ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड है ना, मतलब एक लड़की भी कह सकते हो आई एम अ टीचर एट CRG एकेडमी एंड आई एम अ टीचर, ये भी आप क्या लेते हो? उदाहरण जो है वो ले सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आते हैं जेंडर स्पेसिफिक नाउन, जिस नाउन के द्वारा हमें जेंडर का बोध होता है कि वो जेंडर मेल है या फीमेल है, तो उस नाउन को हम क्या कहेंगे? जेंडर स्पेसिफिक नाउन। क्लियर? आया समझ में? वेरी गुड। ये आपको क्या करना है? इतना ध्यान में रखना। ये क्या होते हैं? नाउन के अलग अलग प्रकार होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, और क्या है? जेंडर स्पेसिफिक नाउन। ये नाउन के अलग अलग क्या है? प्रकार है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। अब हमको थोड़ा सा जो एडवांस्ड पार्ट है, कॉमन एरर वाला, वो पार्ट जो है हमको देखना है। अब इसके नोट्स भी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे खाली हमने आपको क्या किया है, ये नाउन जो है उसके टाइप्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं नाउन का सिंगुलर और प्लूरल कैसे किया जाएगा। कोई नाउन है वो सिंगुलर है नेचर में, तो सिंगुलर का प्लूरल कैसे होगा, प्लूरल का सिंगुलर कैसे होगा, ये देखना हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल ऑफ द नाउन।
देखिए, अब नाउन का सिंगुलर प्लूरल देखने से पहले हमको केसेस देखना है। क्या होता है? केसेस, क्रिमिनल केसेस नहीं। वी आर नॉट इन अ मूड कोर्ट वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केसेस। केसेस में पहला आता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या है? अ नाउन विच इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड एज नॉमिनेटिव केस। मतलब सेंटेंस में आपने नाउन यूज किया है, वो नाउन किसी व्यक्ति का हो सकता है, it can be the name of any person, it could be the name of any place, it could also be the name of anything. If that noun acting as the subject of the verb, म्हणजे वाक्यामध्ये वर्ब आहे, क्रियापद आहे, त्या क्रियापदाचा कर्ता म्हणून जर तो नाउन वाक्यामध्ये काम करत असेल तर त्याला त्याला आपण काय म्हणतो की तो नाउन कोणत्या केसमध्ये आहे? नॉमिनेटिव केसमध्ये आहे. अब आप एग्जाम्पल देखिए, गौतम बॉट अ काउ फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। अब यहाँ पे बॉट क्या है? वर्ब है, और गौतम क्या है? नाउन है। नाउन है, गौतम एक व्यक्ति का नाउन है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है, हु बॉट अ काउ फ्रॉम मार्केट यस्टरडे? गौतम बॉट अ काउ फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको पूछा कि गाइस ये गौतम नाम जो है ये कौन से केस में है, तो ये कौन से केस में है? नॉमिनेटिव केस में है। द बॉय सॉ हर, सॉ वर्ब है, द बॉय, हु सॉ हर? द बॉय सॉ हर, मतलब द बॉय, यहाँ पे ये सॉ वर्ब का क्या है? नॉमिनेटिव केस है। सॉक्रेट्स वाज अ वाइज मैन, was यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब एक्ट एज द मेन वर्ब। सॉक्रेट्स वाज अ वाइज मैन, सॉक्रेट्स से क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे क्या, हु वाज अ वाइज मैन? सॉक्रेट्स वाज ए वाइज मैन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो नॉमिनेटिव केस किसे कहेंगे? जब सेंटेंसेस का नाउन ही वर्ब का सब्जेक्ट होता है। अ नाउन क्या है? a noun which is the subject of the verb is called as nominative case। ठीक है, ये हमने देखा nominative case। दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे क्या होगा? जो सेंटेंस का नाउन है वो वर्ब का क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अ नाउन विच इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव केस। मतलब क्या है? आपके सेंटेंस में नाउन है, वो नाउन एक तो आपके वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, अदरवाइज इट कुड बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। म्हणजे वाक्यामध्ये एक तर प्रेपोजिशन किंवा क्रियापदाचा जर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? ऑब्जेक्टिव केस असं आपण त्याला म्हणत असतो। अब आप एग्जांपल देखिए, शी ब्रोक अ पेन। ब्रोक क्या है? वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है? शी है, लेकिन अ पेन जो है, अ पेन ये क्या है? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ओके, शी ब्रोक, क्या तोड़ा उसने? अ पेन, शी ब्रोक अ पेन। देखिए व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है। दूसरा देखो, ही कॉल्ड हर्षल, कॉल्ड वर्ब है, हर्षल क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। whom did he call? हर्षल। ठीक है, तो कॉल्ड हर्षल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तीसरा वाक्य देखो, दे सॉ कल्पना इन द स्ट्रीट। सॉ ये वर्ब है, कल्पना क्या है? नाउन है। कल्पना, दे सॉ कल्पना वेयर? इन द स्ट्रीट। तो यहाँ पे द स्ट्रीट जो है ना, ये क्या है? इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या? वाक्यातला नाउन जर तो वर्बचा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणून काम करत असेल किंवा प्रेपोजिशनचा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? ऑब्जेक्टिव केस मध्ये ते वाक्य आहे असं म्हणतो। अब हमको देखना है पजेसिव केस। पजेसिव का मतलब क्या होता है? पजेसिव का मतलब होता है पजेशन दिखाना, ओनरशिप दिखाना। हम जनरली अपॉस्ट्रॉफी यस यूज करते हैं ना पजेसिव केस में। दिस इज आकाश बाइक। आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट बिकॉज आई डोंट नो माई मदर्स मेडन नेम। मेडन नेम का मतलब क्या है? नो, मदर्स मेडन नेम मम्मी के शादी का पहले का नाम। जैसे मेरी मम्मी का नाम है वंदना हीरामन जाधव, शादी के बाद क्या हुआ? वंदना मदन पवार हुआ। तो मेडन नेम मतलब उनका बैचलर अवस्था का जो नेम है ना, क्योंकि जनरली शादी के बाद फीमेल के बाद में पति का नाम लगाया जाता है, वैसे हुआ आता है। ठीक है, आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट बिकॉज आई डोंट नो माई मदर्स मेडन नेम। होप इज टुमारोज विनर ओवर टूडेज डिसअपॉइंटमेंट। टुमारोज, टू डेज, मतलब आज की आशा ही कल की आशा ही आज की निराशा पे
हावी है, इंसान जिंदा क्यों है? अगर मान लो आपकी जिंदगी की सभी आशाएं मर जाए तो मतलब आपको कल अच्छा होगा ऐसा भरोसा ही नहीं है, तो क्या जीने के लिए कोई वजह होगी आपके पास? आपको सुबह नींद से उठना है जल्दी, क्यों उठना है? क्लास अटेंड करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई क्यों करनी है सर? एंट्रेंस में अच्छे मार्क आएंगे, अच्छे कॉलेज में एमबीए होगा। अच्छा एमबीए करके क्या फायदा होगा सर? अच्छे कंपनी में नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, खुद का घर हो जाएगा सर, खुद की गाड़ी हो जाएगी, फिर दो के चार हाथ हो जाएंगे, लड़का है तो लड़की मिल जाएगी, लड़की है तो लड़का मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, संसार हो जाएगा। मतलब हर इंसान इस दुनिया में जिंदा है, तो किसके भरोसे पे जिंदा है? होप के भरोसे पे जिंदा है। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को अगर आपने कहा कि बेटा मैं अगले महीने आ रहा हूँ आपके लिए खिलौना लेके आऊंगा, वो एक एक दिन काटता है कि जब मेरे मामा जी या चाचा जी आएंगे मेरे लिए खिलौना लेके आएंगे। तो ऐसा क्या होता है? वो एक आशा होता है। मुझे ऐसा मैंने कहीं तो पढ़ा था कि अ पर्सन डाइज फॉर 2 टाइम्स इन हिज लाइफ, 2 समय के लिए वो अपने जिंदगी में मरता है। दूसरी बार वो तब मरता है जब उसके शरीर से प्राण निकल जाता है, खाली डेड बॉडी उरता है। पहा माणूस मेल्यानंतर आपण त्याला काय म्हणतो? बॉडी म्हणतो, बॉडी, डेथ बॉडी म्हणतो, शरीर म्हणतो का आपण त्याला? समजा मी मेलो, मेल्यानंतर लोक असं म्हणतात का मनोजला गावात आणतायत? नाही, अरे मनोजची बॉडी आणतायत, डेथ बॉडी। पहा प्राण गेला की लगेच त्याला आपण बॉडी असं म्हणतो, उसको हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको एक महत्वपूर्ण चीज समझनी है कि एक होता है जब उसका शरीर मरता है, और जिंदगी में वो पहली बार तब मरता है जब उसकी आशा अपेक्षाएं मर जाती है। बहुत बार क्या होता है, इंसान जब हार जाता है ना, सर अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं करूंगा, तो समझ लेना उसका जीवन मृतवत है, उसके जीवन में अब कोई भी संजीवनी नहीं बची है। तो ऐसा उसका क्या होता है? उदाहरण होता है। तो ध्यान रखना, कभी भी अपने अंदर की आशा को मरने नहीं देना है आपको, वही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। अब देखा हमने पजेसिव केस, पजेसिव केस माने जहां नाउन को अपोस्ट्रॉफी यस लगा के हम पोजेशन दिखाते हैं। दिस इज आकाश बाइक, ये बाइक किसकी है? आकाश की है। आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट because I don't know my mother's maiden name. Hope is tomorrow's winner over today's disappointment. Is this clear? आया समझ में? Got it understood? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। अब उसके बाद में आता है डेटिव केस। क्या आता है? डेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है? A noun or pronoun which forms the indirect object of a verb is called dative case. डेटिव केस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस में या तो नाउन है या प्रोनाउन है, वो आपके वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि he taught us English, ही क्या है? सब्जेक्ट है, taught वर्ब है, यहाँ पे इंग्लिश ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? us. whom did he teach English? whom did he teach English? he taught us English, ऐसा हमने उदाहरण लिया। तो us यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। she bought her daughter a necklace, she bought her daughter, यहाँ पे अगेन her क्या है? she bought a necklace for whom? for her daughter, तो her daughter ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। she gave the postman a letter, she सब्जेक्ट है, gave verb है, the postman a letter, तो यहाँ पे क्या है? the postman, she gave a letter to whom? to the postman, तो postman क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेटिव केस कहते हैं। और आखिर में आता है वोकेटिव केस। वोकेटिव का मतलब है अ पर्सन और थिंग दैट इज एड्रेस्ड इज कॉल्ड वोकेटिव और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। वाक्यामध्ये ज्याला संबोधित केल्या जाते, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? जिनको एड्रेस किया जाएगा वो वोकेटिव केस होगा। जैसे कि फ्रेंड्स लेट अस लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे फ्रेंड्स लेट अस लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, चलो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच सीखते हैं। तो इस वाक्य में डेटिव केस क्या है? फ्रेंड्स, बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच हम किसको पढ़ा रहे हैं? फ्रेंड लोगों को। वेयर हैव यू बीन आदर्श, तुम कहाँ थे आदर्श? आदर्श क्या है? वोकेटिव केस है। संघर्ष, डू नॉट फॉरगेट योर शावर जेल, संघर्ष क्या है? वोकेटिव केस है। वेयर हैव यू बीन यू लिटिल एडवेंचर, एडवेंचरर, तो यहाँ पे क्या है? यू लिटिल एडवेंचरर क्या है? वोकेटिव केस में आता है। तो वोकेटिव केस का मतलब क्या है? व्यक्ति या वस्तु को, या जिस व्यक्ति या जिस वस्तु को रिटर्न या स्पोकन में एड्रेस किया जाएगा, जिसे संबोधित किया जाता है, उसे हम वोकेटिव केस कह सकते हैं। तो ये अलग अलग 5 केसेस आपके ध्यान में आ गए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल कैसे किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा सर यस यस लगा के कर देते हैं ना सिंगुलर, क्यों इतना मत्ताफोड़ी करना है? देखिए यस यस लगाकर
सिंगुलर और प्लूरल करना इट इज वेरी इजी, yet there are certain rules that you need to mug up, I mean that you need to understand by heart in order to make the noun singular to plural. क्या रूल है इसके, ये देखते हैं. ऐसा पहले है, जनरली we add s, we add s to the last of a singular common noun. मतलब जनरली कॉमन नाउन को एस एस लगा दिया तो क्या होता है, प्लूरल होता है. फैन, फैंस. फ्लैट, फ्लैट्स. शर्ट, shirts. Horse, horses. It is not horse, horse, horses. Okay, R silent. Pen, pens. Chair, chairs. Friend, friends. Okay, dog, dogs. ये हमने लिया है. मतलब नॉर्मली एस ई एस लगाओगे प्लूरल हो जाएगा. बट अब ध्यान दीजिए, इफ एस 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 एच टी एच एक्स or z is the last letter of a singular common noun. कुठल्याही कॉमन नाउनच्या शेवटी काय येत असेल, सिंगुलर यस येत असेल, डबल यस येत असेल, एस एच सी एच एक्स और जेड येत असेल, तो क्या करना है, वी एड ई एस फॉर प्लूरल. बस, बस में एंड में क्या है, एस. बस, बसेस. किस, डबल एस आला, किस, ईसेस. क्लास, क्लासेस. बस, बीयू एस एच आलं, बसेस. मॅच, सी एच आलं, मॅचेस. बॅच, बॅचेस. वॉच, वॉचेस. टॅक्स, टॅक्सेस. टोपाज, टोपाजेस. टोपाज नाम का ब्लेड, ब्लेडची कंपनी आहे टोपाज. टोपाजचा अर्थ होतो धारधार, एकदम तीक्ष्ण ज्याला म्हणतो आपण. ठीक है, ये शेविंग करने का जो ब्लेड आता है ना, उसके कंपनी को नाम दिया है टोपाज. क्यों, एकदम धारदार आहे बाबा तुमचं ब्लेड, कापण्यासाठी शस्त्रक्रियामध्ये पण वापरतात. नॉर्मली कुछ लोग अपने आप को काटने के लिए भी यूज करते हैं ना, ब्रेकअप के बाद कुछ लोग काट लेते हैं अपने आप को पागलों की तरह. उसके बाद में क्या है, क्लास, क्लासेस. गैस, गैसेस सिंगुलर एस, एस एच. डिश, डिशेस. ब्रश, ब्रशेस. बेंच, benches. Branch, branches. Box, boxes. Quiz, quizzes. Okay, now अब रूल नंबर 3 क्या है, if y is the last letter of a singular common noun and y is preceded by a consonant. मतलब किसी भी नाउन के एंड में क्या है, y है, और y के पहले क्या आया है, कोई कॉन्सोनंट आया है, we replace y by ies for plural. शब्दाच्या शेवटी y आलाय, पण वायच्या आधी कुठलं लेटर आलाय, कॉन्सोनंट लेटर आलाय. मग वायला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं, आईएस मध्ये. जैसे लेडी, वाय है एंड में, लेकिन वाय के पहले जो डी है वो क्या है, कॉन्सोनंट है. लेडी, लेडीज. सिटी, सिटीज. आर्मी, आर्मीज. पोनी, पोनीज. सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज. लिली, लिलीज. नर्सरी, नर्सरीज. बेबी, बेबीज. स्टोरी, stories. Fly, flies. Duty, duties. Security, securities. Salary, salaries. Obituary, obituaries. Obituary म्हणजे काय, मीच विचारणार होतो तुम्हाला. ऑबिच्युरी म्हणजे मृत वार्ता. मृत वार्ता, एखादा व्यक्ती मरण पावला त्याची बातमी जेव्हा पेपर मध्ये दिल्या जाते त्याला ऑबिच्युरी असं म्हणतात. एखादा व्यक्ती मेला त्याचा शोक संदेश, साध्या भाषेमध्ये काय म्हणतो आपण त्याला, शोक संदेश. ठीक है, फिर भी हम एक बार इसको डिटेल में चेक कर लेते हैं. ऑबिच्युरी म्हणजे काय, की एखादा व्यक्ती मेला त्याची बातमी देतात ना वर्तमानपत्रामध्ये. ठीक है, उसको ऑबिच्युरी कहते हैं. obituary, spelling is not obituary, obituary. A piece of writing about a person's life that is printed in a newspaper soon after they have died. शोक समाचार, वैभवीचं निधन झालं असं इमॅजिन करा. मग पेपर मध्ये काय केलं आहे का नाही, मग तुमची बातमी आली की बाबा तुम्ही निधन पावलात, या एखादा व्यक्ती है, बड़ा पॉलिटिशियन है, मर गया वो. ठीक है, तो हम उसके क्या करते हैं, उसका न्यूज में आर्टिकल लिख देते हैं ना की बाबा काल वर्तमानपत्रामध्ये काल अमक्या अमक्या व्यक्तीचं हृदय विकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झालं, तर या मध्ये अमुक अमुक परिवारातर्फे त्यांना शोक व्यक्त करण्यात येत आहे आणि शोक सभा इथे ठेवलेली, असं काहीतरी वापरतो. इट्स obituary. obituary, obituary. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, अगर हम देखेंगे ना
तो प्रोनाउंसिएशन है अ बी चू अ री, अबीचुअरी, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसे कह सकते हैं अ और बी और स्ट्रेस है, अबीचुअरी, अबीचुअरी, अबीचुअरी क्या है, अबीचुअरी, ये क्या है, अबीचुअरी मतलब a piece of article written about a person's life soon after they have died. एखादा व्यक्ती मरण पावला की लगेच त्याच्याबद्दल जे शोक संदेश लिहिल्या जाते, सिंगुलर अबीचुअरी और प्लुरल क्या है, अबीचुअरी, ठीक है, गॉट इट। चलिए नाउ अब देखते हैं हम, ये बताया मैंने आपको जैसे ड्यूटी, ड्यूटीज, सैलरी, सैलरीज, ठीक है। इफ y comes in the end preceded by a consonant, change y into is, बेबी, बेबी छोटा बच्चा, इसका क्या आएगा, बेबीज, ओके। चलिए देन रूल नंबर 4, बट इफ y is the last letter of a singular common noun and y is preceded by a vowel, this time we add only s for plural. म्हणजे शेवटी y आलेला आहे पण y च्या आधी कॉन्सोनंट आलेला नाही, तर काय आलाय, वॉवल लेटर आलेला आहे। मग त्या कंडिशन मध्ये आपण काय वापरतो, त्या कंडिशन मध्ये आपण एस लावतो त्याला, जसे की प्ले प्ले, काय काय, वैली वैली, पे वाई के पहले ए आया पेज, मंकी मंकीज, चिमनी चिमनी, की कीज, डोंकी डोंकीज। क्या हुआ हमने, पहा देखो सिंपल है, if the last letter is y preceded by a consonant, change y into ies. But if the last letter is y preceded by a vowel, then you need to add only s to the plural, play plays, monkey monkeys, ठीक है। चलिए उसके बाद में रूल नंबर 6, if o is the last letter of a singular common noun and o is preceded by a consonant, we add es for plural. एखाद्या नावाच्या शेवटी काय आलाय, ओ आलाय, पण ओच्या आधी काय आलेला आहे, कॉन्सोनंट आलेला आहे, मग त्याला ई असलं, जसं की पोटैटो पोटैटो, आखिर में ओ है लेकिन पहले क्या है, टी कॉन्सोनंट है, तो कैसे आएगा, पोटैटो पोटैटोज, बफेलो बफेलोज, निग्रो निग्रोज, टॉर्पेडो टॉर्पेडोज, कैलिको, टॉर्पेडो कीटक, कीटक है, कीटक है, ठीक है। टमेटो टमेटोज, मैंगो मैंगोज, हीरो हीरोज, मोटो मोटोज, वल्क्यानो वल्क्यानोज, मोमेंटो मोमेंटोज, हेलो हेलोज, फ्लेमिंगो फ्लेमिंगोज, टोर्नेडो टोर्नेडोज। ये क्या है, उदाहरण है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लास्ट वर्ड ओ है और ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, खाली ईएस लगा देंगे वहां पे। दूसरा एक्सेप्शन है, if o is the last letter of some singular common nouns and o is also preceded by a consonant but we add only s for plural। देखिए जनरली क्या होता है, कुछ अपवाद है उसको कि एंड में ओ आया है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमको वहां पे लगाना चाहिए ईएस, लेकिन हम कभी कभी एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि फोटो फोटोज, किलो किलोज, कैंटो कैंटोज, सोलो सोलोज, डायनामो डायनामोज, एम्ब्रियो एम्ब्रियोज, कॉन्सेर्टो कॉन्सेर्टोज, कमांडो कमांडोज, पियानो पियानोज, प्रोविजो प्रोविजोज, माएस्ट्रो माएस्ट्रोज, क्वार्टो क्वार्टोज। माएस्ट्रो माने अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट अ पर्टिकुलर थिंग, माने सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का माएस्ट्रो है, बिकॉज ही प्लेस क्रिकेट सो नाइसली, तो माएस्ट्रो है। मान लो मुझे अंग्रेजी सिखाना आता है अच्छी तरह से, मान लो कह रहा हूं मैं, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई एम एन एक्सपर्ट, तो हम क्या कहेंगे उसे, माएस्ट्रो। जाकिर हुसैन तबला वादक थे, तो हम क्या कहते हैं, जाकिर हुसैन यूज्ड टू बी द माएस्ट्रो ऑफ तबला, मतलब अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन अ स्पेसिफिक थिंग, किसी विशेष चीज में उसको रुचि है, प्रवीणता है, तो उसे हम कहते हैं माएस्ट्रो। वही कुछ एक्सेप्शन है,
if O is the last letter of some singular common nouns and O is also preceded by a consonant, but we add S or ES for plural. जैसे कार्गो, कार्गोस, कार्गोज या CS दोनों लगा सकते हैं. लैसो, लैसोस, लैसोस, ये स्पेनिश नेम है. पोर्टिको, पोर्टिकोस, पोर्टिकोस. ठीक है, ये अलग अलग ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के अलग अलग नाम है. और रूल क्या है? इफ O is the last letter of a singular common noun and O is preceded by a vowel, we add only S. अब हम क्या लगाएंगे? O है लास्ट में, O के पहले खाली vowel आया है तो हम S लगाएंगे. जैसे बाम्बू, बाम्बूज, कैमियो, कैमियोज, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज, रेशियो, रेशियोज, सिनेरियो, सिनेरियोज, वीडियो, वीडियोज, रेडियो, रेडियोज, स्टूडियो, स्टूडियोज, स्टीरियो, स्टीरियोज. ये हमने उदाहरण लिया है. रूल नंबर 9. इफ F और FE is the last letter of a singular common noun, we replace F और FE by VES. F और FE लास्ट में है तो इसको VES से रिप्लेस करते हैं. तो काफ, काफ, काउस, एल्फ, एल्व्स, वाइफ, FE, बाइक. I have a wife, एक बाइक है, इमेजिनरी. एंड आई विल हैव मेनी वाइफ्स, अनेक बाइका. तो वाइफ को FE को क्या किया? VS में कन्वर्ट कर दिया. हाफ, हाउस, लोफ, लोव्स, शेल्फ, शेल्फ्स, लाइफ, लाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स, वुल्फ, वुल्व्स, शेफ, शेफ्स, लीफ, लीव्स. ये हमने उदाहरण लिया है. रूल नंबर 10. इफ F, FF or FE is the last letter of some singular common nouns, but we add only S for plural. Thief, thieves, belief, beliefs, cliff, cliffs, dwarf, dwarfs, proof, proofs. मतलब क्या है? एंड में क्या है? F और FE है, लेकिन उनके पहले क्या है? क्या है? कभी कभी हम खाली S लगा. मिस्चीफ, मिस्चिप्स, पफ, पफ्स, रीफ, रिप्स, स्टफ, स्टफ्स, वार्प, वार्प्स, केप, कैफेस, स्ट्राइप, स्ट्राइप्स. ऐसा क्या लिया है? उदाहरण हमने लिया है. इज दिस क्लियर? गॉट इट अंडरस्टूड? ओके, चलिए. रूल नंबर 11 क्या है? We change the middle vowels of some singular common nouns for plural. एक्सेप्शन है. डॉरमाउस, यहाँ पे ओए है, यहाँ पे क्या है? डॉरमाइस, आई कर दिया. फुट, फिट, टूथ, टिथ, माउस, माइस, गूस, गीज, लाउस, लाइस, मैन, मेन, वुमन, वीमेन. आया समझ में? तो क्या किया? वुमन का वी मेन, एन का ईएन कर दिया यहाँ पे. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. नाउ रूल नंबर 12 क्या है? We have only 3 nouns which we make plural by adding en or ren. 3 ही नाम है जिनका प्लूरल करते समय en या ren यूज करते हैं. चाइल्ड, चिल्ड्रेन, ऑक्स, ऑक्सन, ब्रदर, ब्रदरन. ओके, ये ध्यान रखना है. Now generally we add s to the main word of a singular compound noun for plural. कंपाउंड नाउन जो है ना, उसके प्लूरल के लिए पहले शब्द को ही s लगाएंगे. ब्रेदरन, BRE, ये भावंडे. ब्रदरन म्हणजे काय? वी ऑल आर ब्रदरन. आपण एकमेकांची भावंडे आहोत या अर्थात. अब देखिए, कंपाउंड नाउन को प्लूरल करना है. कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, पासर बाय, पासर्स बाय, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स. अब ध्यान रखना, ये सिस्टर इन लॉ यहाँ तक ठीक है. स्टेप मदर है तो स्टेप मदर, स्टेप्स मदर नहीं आएगा क्योंकि मदर्स हेड वर्ड है. स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर. तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टेप मदर्स, स्टेप फादर्स, स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर्स, स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, कोट ऑफ मेल, कोट्स ऑफ मेल, कोर्ट मार्शल, कोर्ट्स मार्शल, नाइट एरंट, नाइट्स एरंट, मेजर जनरल, मेजर जनरल्स, स्पेन थ्रिफ्ट, स्पेन थ्रिफ्ट, पिक पॉकेट, पिक पॉकेट्स, पिक पर्स, पिक पर्सेस. ये थोड़े से एक्सेप्शन आपको
ध्यान रखना है। आई गिव दिस पीपीटी टू यू, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना मैन, मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन। मैन का प्लूरल क्या होगा? मेन। वुमन का? वी मेन। वुमन, इसका प्लूरल होता है वी मेन। क्या होता है? वी मेन। वुमन, वी मेन। इज दिस क्लियर? गॉट इट अंडरस्टूड? ठीक है, ये देखा हमने कैसे ये सिंगुलर का प्लूरल जो है वो किया जाता है। जैसे फुटमैन, फुटमेन। मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर। ओके। बेगर मैन, बेगर मेन। बेगर वुमन, बेगर वीमेन। मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स। वुमन सर्वेंट, वीमेन सर्वेंट्स। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिसेस या लॉर्ड जस्टिस। देन नाइट टेम्पलर, नाइट्स टेम्पलर्स। लॉर्ड लेफ्टिनेंट, लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स। ऐसा क्या आया है, इसका उदाहरण है। मैन ईटर का क्या होता है? सिंगुलर मैन ईटर है, मैन ईटर्स प्लूरल। मैन लवर, मैन लवर्स। मैन हेटर, मैन हेटर्स। वुमन डॉक्टर, वुमन डॉक्टर्स। वुमन टीचर, वुमन टीचर्स। वुमन लवर, वुमन लवर्स। वुमन हेटर, वुमन हेटर्स। मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर्स। मैन टीचर, मैन टीचर। ये ध्यान रखना है। वैसे है, वी हैव सम कंपाउंड नाउन्स which we make plural by adding s to the last word. Forget me not, forget me nots. Go between, go between. Pick me up, pick me ups. Touch me not plant, touch me not plants. Drawback, drawbacks. Look out, look out. Good for nothing, good for nothing. हम कहते हैं ना सर, she is good for nothing. काहीच कामी नाही, अशा अर्थाने वापरतो. तो यहाँ पे क्या आएगा? good for nothings. Is this clear? Got it understood? ठीक है, ये देखा हमने कैसे ये नाउन का सिंगुलर और प्लूरल किया जाता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि नाउन के कॉमन एरर क्या है, कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन प्रोनाउन, देन एडवर्ब एंड देन कंजंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में क्या देखना है? फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखना है, पैराजंबल देखना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये जो 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो भी हमको अच्छे से डिस्कस करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रुकते हैं और अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। कल मैं कुछ नोट्स आपको प्रिंट करके दूंगा। ठीक है, ओके।